एक्ट एज ए रिजोनेटिंग चैम्बर, ठीक है ना। अब नेजल कैविटी जो है ना, इट्स अ कैविटी, ठीक है ना। ये कैविटी हेल्प करती है इन द रेजोनेंस ऑफ साउंड, ठीक है ना। जो साउंड होती है उसके रेजोनेंस में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ है वो क्या हो जाती है, एम्पलीफाई करती है। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का लेक्चर चल रहा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने बताया था कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को हमने डिवाइड किया है दो बेसिक ट्रैक्स में। एक को हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कहा था और दूसरे को हमने लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक कहा था। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड। द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। तो आइए नोज़ के बारे में हम बात करते हैं। नोज़ जो है ना, इट्स ओनली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज़ कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है नेजल कैविटी को, उसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जो दो होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी को दो पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ नेजल सेप्टम, ठीक है। नेजल सेप्टम जो है नेजल कैविटी को दो ओपनिंग में डिवाइड करता है। थर्ड जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना वो क्या करती है, इनरली सराउंडिंग करती है नेजल कैविटी में। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शंस होता है। अब ये जो हेयर्स, म्यूकस और अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लेटरल वॉल्स को देखें तो नेजल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, इस तरह आउटर प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्चाई कहते हैं। ये कॉन्चाई एक तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, एयर के लिए, और दूसरी बात है ये क्या करते हैं, ये एयर को एज ए टर्बुलेंट फ्लो देते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि ये जो नेजल कैविटी है, इसकी सुपीरियर सरफेस के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, वहाँ अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेंसिंग ऑफ स्मेल्स। डिफरेंट टाइप्स की जो स्मेल्स हैं वो हम सेंस करते हैं थ्रू दीज अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ नेजल कैविटी। इसके अलावा जो नेजल कैविटी है वो सेपरेट होती है विद द ओरल कैविटी थ्रू प्लेट, ठीक है ना। ये प्लेट जो है ना उसको हम हार्ड प्लेट, अगर एंटीरियरली अगर हम देखें तो ये प्लेट मुश्तमिल होती है हार्ड प्लेट पे। अगर हम पोस्टीरियरली चले जाएं तो ये प्लेट क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, सही है। अब अगर हम नोज़ के फंक्शन की बात करें तो नोज़ के डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो हम एयर इनहेल करते हैं उसको वार्म करते हैं, क्लीन करते हैं, और इसके अलावा उस एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं, ठीक है ना, ताकि ये एयर जो है ना हमारे एयरवेज को की इनर लाइनिंग जो है ना वो सेंसिटिव होती है, उसको डैमेज ना करे, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि इस म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना ये रिच ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। इस वजह से ये जो एयर हम इनहेल करते हैं ये जो है ना क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स जो है ना डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजेंस वगैरह को ट्रैप कर देते हैं और एयर को क्लीन करते हैं। और तीसरी बात है कि यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस रिलीज़ करती है। ये म्यूकस जो है हमारी एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, और फिर ये फाइनली एयर जो है ना क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन जो है ना, इट इन्वॉल्व्स इन द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है ना। हमने बताया था कि जो नेजल कैविटी है इसकी सुपीरियर सरफेस पे क्या होते हैं, अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेंस ऑफ स्मेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स, ठीक है ना। सो नोज इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेंस ऑफ स्मेल्स, ठीक है। थर्ड फंक्शन जो है, एक्ट एज ए रिजोनेटिंग चैम्बर, ठीक है ना। अब नेजल कैविटी जो है ना, इट्स अ कैविटी, ठीक है ना। ये कैविटी हेल्प करती है इन द रेजोनेंस ऑफ साउंड, ठीक है ना। जो साउंड होती है उसके रेजोनेंस में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ है वो क्या हो जाती है, एम्पलीफाई करती है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ नोज इज एक्ट एज ए रेजोनेटिंग चैम्बर्स, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो साउंड है वो क्या हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ब्रीफली किससे रिलेटेड था, नोज से रिलेटेड था। आगे हम बात करेंगे फेरिंक्स से रिलेटेड।